हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। जो हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ट्रिग्नोमेट्री के परिचय के अंतर्गत, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत मैं आपको चैप्टर 8 पढ़ा रहा हूं। और चैप्टर 8 जो एनसीईआरटी और सीबीएसई और आईसीएसई के बच्चों जो के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कैसे आते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो आइए बच्चों, हमने पाइथागोरस प्रमेय के बारे में कल पढ़ा था, इससे पहले वाले पार्ट में। आज हम आगे बढ़ते हैं बेटा। पाइथागोरस थ्योरम हमने पढ़ी थी बेटा कि पाइथागोरस थ्योरम में एक राइट एंगल होता है बेटा, और राइट एंगल से हाइपोटेन्यूज मालूम पड़ता है, बेस मालूम पड़ता है और परपेंडिकुलर मालूम पड़ता है। तो यानी थीटा के जो अपोजिट एंगल, अपोजिट साइड जो होती है वो तो परपेंडिकुलर होती है। 90 डिग्री के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज होता है और जो थर्ड साइड होगी वो बेस होता है। तो इसके बारे में हमने कल पढ़ा था। आज मैं आपको बता रहा हूँ बेटा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आते कहाँ से हैं। तो आपको ध्यान दे बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, रिलेशन बिटवीन साइड्स इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। यानी बेटा किसी भी समकोण त्रिभुज में, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, इनमें साइड्स में आपस में रिलेशन होता है। इसी रिलेशंस को हम क्या कहते हैं बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। और आपको मालूम बताऊंगा बेटा, इसमें 6 रिलेशन होते हैं साइड्स में, आपस में कितने रिलेशन होते हैं, 6 रिलेशन, इसलिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनते हैं। तो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आइए देखते हैं बेटा। रेशियो, देयर आर 6 रिलेशन ऑफ साइड्स। कितने रिलेशन होते हैं बेटा, 6 रिलेशन होते हैं। इसको फर्स्ट रिलेशन होता है बेटा साइन थीटा। साइन थीटा यानी किस किस का रिलेशन, देखो बेटा P और H का एक रिलेशन, P अपॉन H या H अपॉन P भी हो सकता है। दो, एक तो P अपॉन H हो गया, दूसरा P H अपॉन P हो गया, दो रिलेशन हो गए। तीसरा P अपॉन B हो सकता है या B अपॉन P हो सकता है, दो और दो 4 हो गए। तीसरा B अपॉन H हो सकता है या H अपॉन B हो सकता है, 2 और 6 हो गए। ठीक है, तो अब आइए इनको क्रम से लेते हैं अपन। फर्स्ट रिलेशन होता है बेटा साइन थीटा, फुल नेम SINE, साइन होता है बेटा। फुल नेम देखिए क्या होता है इसका, साइन। कहीं परीक्षा में ये लिखा जाए तो घबराना मत, इसका अर्थ साइन थीटा ही होता है। SIN साइन से P अपॉन H। और लेकिन हम इसको सवालों में शॉर्ट में क्या लिखते हैं बेटा, शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, SIN लिखते हैं बेटा, लेकिन पढ़ते इसको साइन ही है। साइन थीटा बराबर होता है P अपॉन H। यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का जो रिलेशन होता है वह क्या होता है बेटा, आपके साइन थीटा कहलाता है। ध्यान देना बेटा। नेक्स्ट दूसरा होता है कोसाइन थीटा। कोसाइन थीटा होता है बेटा B अपॉन H। यानी बेस और हाइपोटेन्यूज का जो रिलेशन होता है उसको कोसाइन थीटा कहते हैं। लेकिन शॉर्ट में क्वेश्चंस में हमारे कोसाइन नहीं लिखा आता, क्या आता है बेटा, कोस आता है। और कहीं कोसाइन आ जाए तो ध्यान देना बेटा, घबराना मत, उसको कोस ही पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे, कोस ही होता है, कोस थीटा। ये होता है B अपॉन H होता है बेटा, ध्यान दे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इनका रिलेशन होता है। तीसरा होता है टेंजेंट थीटा, P अपॉन बी। क्या होता है बेटा, P अपॉन बी। यस, इसको हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, टेन थीटा लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा, शॉर्ट में टेन थीटा P अपॉन बी लिखा जाता है। ध्यान देना। नेक्स्ट होता है बेटा कोट टेंजेंट थीटा। कोट टेंजेंट, इतना बड़ा नाम नहीं लिख के इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, कोट थीटा लिखा जाता है शॉर्ट में, COT कोट थीटा बेटा, है ना। और इसका रिलेशन होता है B अपॉन P का रिलेशन होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर का रिलेशन को कोट कहते हैं बेटा। इसी प्रकार बेटा सेकेंड थीटा, सेकेंड थीटा यानी H अपॉन बी। हाइपोटेन्यूज और बेस का जो रिलेशन होता है उसको सेकेंड थीटा के नाम से जानते हैं। शॉर्ट में इसको सेक थीटा लिखा जाता है, H अपॉन बी। नेक्स्ट होता है बेटा कोसेकांड थीटा। हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर का जो रिलेशन होता है उसको कोसेकांड थीटा के नाम से जानते हैं। और इसको शॉर्ट में कोसेक थीटा ही लिखते हैं, H अपॉन पी। और इनको याद रखने का एक आसान सा तरीका है बेटा, आप इस बॉक्स को ध्यान रखें और इसको हम बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बॉल, आप लिख सकते हैं इसको शॉर्ट में पंडित बद्री प्रसाद हर हर बॉल के नाम से आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। पंडित यहाँ लिखेंगे साइन, यहाँ कॉस, यहाँ टेन, यहाँ कॉट, यहाँ सेक और यहाँ कोसेक। ये आपके ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन जो ट्राइंगल से आए हुए हैं, ये आपको अच्छे से याद करने। आने वाली क्लासों में आपके बहुत क्वेश्चंस इसके ऊपर आधारित आएंगे। हाँ तो बच्चों, हिंदी मीडियम वाले बच्चे ध्यान देना, ट्राइंगल ABC जो होता है आपके पाइथागोरस प्रमेय में, इसमें 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है,
थीटा की इससे एंगल होता है एक्यूट एंगल, जो न्यून कोण होता है उसके सामने लंब होता है, और थर्ड साइड जो होती है जो आधार होता है उसको ऐसे डिनोट करते हैं। तो आपको याद रखने का तरीका क्या है बेटा, लाल एल ए लाल बटे के कक्का, लाल बटे कक्का। आप कैसे याद रखोगे, लाल बटे कक्का, यानी साइन थीटा को क्या पढ़ोगे, लंब बटे कर्ण, कोस थीटा को आधार बटे कर्ण, टेन थीटा को लंब बटे आधार, कोट थीटा को आधार बटे लंब, सेक थीटा को कर्ण बटे आधार, और कोसेक थीटा को कर्ण बटे लंब पढ़ा जाएगा। हाँ तो बच्चों, मैंने आपको त्रिकोणमितीय के रेशियो के बारे में आज बताया, आप इसको अच्छे से पढ़ें। कल मैं आपके इसके फॉर्मूलों के बारे में बताऊंगा, इसके क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा। आप इस चैनल पर लगातार बनिए रहिए। आप इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।